नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में आरा में यात्रा के दौरान भीड़ बेकाबू नजर आई तो नीतीश कुमार का साथ छूटने और बिहार में सत्ता जाने के बाद अब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की यह जन विश्वास यात्रा भोजपुर जिला के आरा पहुंची थी। आरा में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान समर्थक और कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। इस दौरान तेजस्वी यादव के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और वहां पर सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की अधिक भीड़ के चलते काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस दौरान समर्थकों ने कार्यक्रम स्थल पर कई कुर्सियों को भी तोड़ डाला और हंगामा किया। इस नजारे को देख तेजस्वी यादव किसी अनहोनी की आशंका से घबराए गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने का काफी प्रयास भी किया, मगर भीड़ समझने के लिए तैयार नहीं थी। जहां तेजस्वी यादव की सभा में मौजूद अनियंत्रित भीड़ ने पंडालों में रखी कई कुर्सियों को भी तोड़ा। इसके कारण तेजस्वी यादव कम समय में ही कार्यक्रम को समाप्त कर बक्सर के लिए रवाना हो गए। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में पर्यटन संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी संगम तट, मुख्य मेला स्थल, संत समागम स्थल और मुख्य मंच का घूमकर जायजा लिया। वहीं इस दौरान गरियाबंद और रायपुर के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में आमजन मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने राजिम मांगी पुन्नी मेला का नाम बदलकर कुंभ कल्प कराने के सवाल पर मीडिया को जवाब दिया और कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने कुंभ का नाम बदलकर राजिम मांगी पुन्नी मेला किया था, जो कि अब बदल दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा स्वरूप रहने वाला है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। अभी तक पिछले 18 सालों में से ज़्यादा भव्य स्वरूप होगा, गरिमा लिए हुए होगा, क्योंकि प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं तो उनके ननिहाल में भी इस वर्ष के राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो भव्य तो गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में एसडीआरएफ और फायर सेफ्टी की टीमों ने मॉक ड्रिल किया। तो राजिम कुंभ कल्प की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ और फायर सेफ्टी की टीमों ने कुंभ स्थल पहुंचकर मॉक ड्रिल किया। साथ ही लोगों को सुरक्षा संबंधित जानकारियां दी गई। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर आपातकालीन स्थिति में निपटने को लेकर ट्रायल किया। दरअसल राजिम कुंभ कल्प के दौरान लाखों लोग पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए लक्ष्मण झूला, शाही कुंड, त्रिवेणी संगम तट सहित पूरे मेला स्थल में आग पानी से कैसे निपटें, उसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। कि हमारी टीमें बचाव कार्य के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए, आपदा के समय में हमें कैसे काम करना है, उसके बारे में भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और अभी चूँकि राजिम कुंभ मेला का आयोजन होना है, जिसमें लाखों की संख्या यहाँ उपस्थित होगी, और ये ऐसा स्थल है जहाँ पे हमें पानी में भी खतरा हो सकता है, आग का भी खतरा हो सकता है, और ऊंचाई से गिरने का भी खतरा हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे तंबू बने हुए हैं और डोम बने हुए हैं, जिसमें आग लगने की संभावना। तो ब्रिटेन में बात शक्ति की कर लेते हैं, जहां सामाजिक बहिष्कार से परेशान आदिवासी परिवार ने प्रदर्शन किया है। तो शक्ति में आदिवासी ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें शक्ति कलेक्ट्रेट में लगे ग्राम पंचायत सकरैली बाराद्वार के आश्रित ग्राम आमदहरा के पास लगभग 80 से 85 गरीब आदिवासी परिवार, जो कि पिछले 3 सालों से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। 3 सालों से इन परिवारों में कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है।
वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें समाज में वापस लिया जाए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जब से वे समाज से बहिष्कृत हुए हैं, इन परिवारों के लोगों का जीना मुश्किल सा हो गया है। इनके ही समाज के लोग इनसे बात करना नहीं चाहते और ना ही इनसे कोई ना कोई भी प्रकार का लेन देन करना चाहते हैं। पीड़ितों ने बताया कि काफी लंबे समय से उन्हें समाज से भी दूर रखा गया है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने तहसीलदार और थाना प्रभारी बाराद्वार से की है, मगर इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनको मात्र आश्वासन ही दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है। हमारे और समाज है ना बाहर में, उन लोगों को बोल दिया है कि आमा धारा वालों से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखना। इसके वजह से हमारे गांव के बेटी बेटे सब कुंवारे बैठे हैं। पिछले 3 साल से अब प्रताड़ित हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग चुनाव बहिष्कार कर देंगे। आने वाले चुनाव में हम कोई भी वोट नहीं देंगे। हम शासन से रिक्वेस्ट करेंगे। 82-80 घर हैं टोटल, पूरे गरीब वर्ग हैं, तो कहाँ से 23 लाख का भरपाई कर सकते हैं। समस्या ये होते हमारा समाज में मिलाप नहीं है। समाज के पदाधिकारी लोग, कंवर समाज के पदाधिकारी लोग हमारा समाज में नहीं मिला। पहले था मिले रहे पहले, और बाद हमारा समाज से बहिष्कृत करते हैं। 2.5-3 साल होते। हमारे ग्राम में समस्या है कि जो जमीन है, इसी की वजह से भुवनेश्वर सिंह कंवर प्रोफेसर इसमें जो विरोधी का काम कर रहा है। जब हम लोग गए थे, समाज बुलाए थे हमको मिलने के लिए, तो वहाँ हमें समाज मेन मुखिया जो वहाँ पर है और अधिकारी जो है, वहाँ हम लोगों को 23-24 लाख की रकम मांग की है। जो तो बुलेटिन में बात को लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर जिला अस्पताल में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर सिविल सर्जन और बाबू ने 15 लाख रुपए का गबन किया है। तो गरियाबंद में जिला चिकित्सालय में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन और बाबू ने मिलकर पिछले 1.5 साल में 12 से 15 लाख रुपए से भी अधिक राशि का गबन कर लिया है। इस बात की पुष्टि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने भी की। दरअसल यहाँ मेडिकल बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिले भर से लोग जिला चिकित्सालय आते हैं, इसलिए शासन ने प्रति सर्टिफिकेट 216 रुपए की राशि निर्धारित की है। इस राशि में से आधी राशि यानी कि 108 रुपए जीवन द्वीप समिति के खाते में जमा किए जाते हैं। बाकी राशि मेडिकल बोर्ड के 10 सदस्य यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मानदेय के तौर पर मिलती है। यहाँ पिछले 1.5 साल से सिविल सर्जन के साथ साथ बीके नाग और बाबू अध्यक्ष दुबे ने जीवन दीप समिति के खाते में कोई राशि नहीं डाली और ना ही डॉक्टरों को मानदेय के तौर पर कोई राशि दी गई है। डॉक्टरों की माने तो हर महीने लगभग 400 से 500 लोग सर्टिफिकेट बनवाने यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में लगभग 7,000 से अधिक लोग सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिविल सर्जन और बाबू ने इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा है। इस बात की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी केसी ओराव ने जांच दल गठित कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। हाँ, अभी हम लोग को नहीं मिला है मानदेय। सब हम लोग मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स लोग को अभी किसी को मानदेय नहीं। क्या जीवन दीप समिति में जाता है, कुछ पार्ट हम लोगों को मानदेय के रूप में मिलता है, लेकिन अभी पिछले 1 साल से अभी कोई भी मानदेय नहीं मिला है। ये लगभग औसतन हर हफ्ते 50 से 100 लोग आते हैं। आपकी जानकारी सही है। काफ़ी समय से लगभग 1 वर्ष से मानदेय की प्रोत्साहन राशि है चिकित्सकों को नहीं मिली। निर्धारित शुल्क मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लिए जाते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा जीवन को जाता है और बोर्ड के सदस्य जो चिकित्सक हैं उनको मानदेय की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय गरियाबंद के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ, सर्जिकल विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक विशेषज्ञ और मानसिक रोग विशेषज्ञ, इनके द्वारा मरीजों का या फिर जो हितग्राही जिनको सेवाएं या नौकरी ज्वाइन करना रहता है, उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट बनाई जाती है। और यह जो तिथि हर बुधवार को जो है तय की गई है, प्रत्येक महीने की हर बुधवार को। तो उसमें जो है
एक निर्धारित शुल्क शासन के द्वारा तय किया गया। तो बुलेटिन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां प्राथमिक स्कूल में टीचरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। तो बिलासपुर के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मस्तूरी क्षेत्र के केवटाडीह के बिनौरी डीह शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। दरअसल आरोप है कि यहां शिक्षक समिति के अध्यक्ष को बताकर जल्दी ही स्कूल से छुट्टी कर देते हैं। इतना ही नहीं, शाला समिति के अध्यक्ष की मनमानी से स्कूल के बच्चों को कई दिनों से भोजन भी नहीं मिल रहा है, जहां स्कूल में किचन सेट होने के बावजूद भी लापरवाह रसोइया अपने घर से ही खाना बनाकर लाता है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत करने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही ग्रामीणों ने समिति के अध्यक्ष पर गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया है। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां जिला प्रशासन की टीम ने एक्शन लिया है। बता दें कि यहां प्रशासन की तरफ से बाल विवाह को रोका गया है। तो जांजगीर चांपा जिले के ग्राम तरौदा में किशोरी के विवाह पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर विवाह को रोका गया। इस दौरान नाबालिग कन्या की अंक सूची में आयु का मिलान किया गया, जिसमें 16 साल 11 महीने होना पाया गया, जिस पर नाबालिग बालिका के परिजनों और वर पक्ष के लोगों को समझाइश दी गई है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम तरौद में नाबालिग बालिका की विवाह किया जा रहा है, जिस पर कलेक्ट्रेट आकाश चिकारा के निर्देशन में जिला महिला बाल विकास अधिकारी अनीता अग्रवाल के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने बाल विवाह को रोका और वर वधू को समझाया। तो बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की ही कर लेते हैं, जहां प्रधान के भाई ने वसूली का आरोप लगाया। तो जांजगीर चांपा के पास सेवनी गांव के एक सब्जी व्यापारी ने ग्राम पंचायत पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। साथ ही व्यापारी ने बाजार वसूली बंद कराने की भी मांग की है। दरअसल सिवनी निवासी द्वारिका प्रसाद राठौड़ गांव में छोटी सी की सब्जी की दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने बाजार में वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के जरिए एक कांटे में 20 रुपए की वसूली फर्जी रसीद देकर की जा रही है। रसीद में ग्राम पंचायत का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत वसूली तो कर रही है, लेकिन बाजार की गंदगी को साफ नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि रुपये नहीं देने पर धमकी दी जाती है। उन्होंने इस दौरान कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कराते हुए बाजार वसूली बंद कराने की मांग की है। मैं सब्जी व्यापारी का हूँ छोटे से, जे मैं केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा दिए गए है वसूली ला, जो 20 रुपये एक काटा में लेते और ये मन पंचायत हम मनमाने वसूली करत है और गंदगी ले सफाई करत नहीं है। जेला गंदगी ले सफाई करे बोले हो तो काय बोली से कि तोला बैठना है तो बैठ, नहीं बैठना है तो मत बैठ। 4 बार ले बोले हो, एक बार सरपंच ले बोले हो और 3 बार सरपंच पति पंच वार्ड क्रमांक 15 के पंच ले बोले हो। सरपंच। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बगहा की, जहां अनुमंडल कृषि अधिकारी ने ई किसान भवन का निरीक्षण किया है। तो पश्चिमी चंपारण के बगहा में ई किसान भवन में स्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में बीज वितरण किया गया, जहां बगहा अनुमंडल के कृषि पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर गोदाम के स्टॉक के साथ कार्यालय के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन किसानों को डीजल अनुदान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसा उनके खाते में नहीं जा रहे हैं, उन्हें अपना NPCI KYC करवा लेना चाहिए, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो बुलेटिन में बात आरा की कर लेते हैं, जहां पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक मुंशी को गोली मारकर हत्या की गई है। तो बिहार के आरा में पंचायत करने गए मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ यादव टोला की है। मृतक की पहचान अनाइठ यादव टोला निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है। मुकेश कुमार आरा में एक किराना की दुकान पर मुंशी का काम करते थे। मुकेश कुमार को बाएं साइड गर्दन पे गोली लगी। इलाज के दौरान लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरा एएसपी परिचय कुमार ने भी बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जानने की कोशिश की और उनके परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। जहां मृतक मुकेश कुमार के परिजनों ने घटना की जानकारी उनको दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन लोगों के बीच कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान 2-3 युवक हथियार निकालकर गोलीबारी करने लगे, जिसमें उनकी मौत हो गई। विवाद कुछ नहीं, झूठा आरोप लगा कि करणदीप महतो नाम का एक लड़का है। किस पे झूठा आरोप लगा? एक हम लोग का रेंटर था, करिया नाम का लड़का था। कमाने खमाने वाला था, रोज राजमिस्त्री का काम करता था। आज वो शाम के अपने काम पर से लौट रहा था, तो अपने छोटी बच्ची के लिए दूध लेने के लिए जा रहा था। तो वही वो जल्दीबाजी में जा रहा था, तो कब्रिस्तान का गली है, उसी गली में 2-4 एक लड़का वहाँ पर खड़ा था। तो वहीं पे ये लोग कहा कि तू लड़की को छेड़खानी कर रहा है। उसी में उस लड़का को बहुत मार दिया है लोग। जी, अभी तक जो मामला पता चला है कि ये एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे और आपस में कुछ विवाद हुआ। इस विवाद के क्रम में 2-3 युवक हथियार निकालकर गोलीबारी करने लगे। एग्जैक्टली कितनी गोलियां चली है अभी तक हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है। उसमें से एक युवक को गोली लगाए। छानबीन। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।